हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेशन के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। फ़ोन कॉल की कट होने के बाद जब जियोन ब्रदर्स टैंग की तरफ देखता है तब ये देखकर टैंग जो शॉक की वजह से उसकी आइज़ जो वाइडन हो जाता है और वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर जियोन ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, जिसे देखकर टैंग घबराते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। बट वो पीछे जा पाता उससे पहले ही जियोन ब्रदर्स में जेके जो उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए खींचकर बेड पे गिरा देता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है। टैंग अपनी शिवरिंग वॉइस में बोलता है, जेके मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हो गया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ डार्कली देखते हुए चकल करते हुए बोलता है, बेबी डॉल सच में तुम्हें लगता है तुम्हारी डैडी तुम्हारे साथ गलत कर रही है? अब तो तुम्हें ये भी लगने लगा है कि हम दोनों गलत हैं सच में? और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे जो बेड के ऊपर आ जाता है और वो दोनों साइड से जो टैंग को घेर लेता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, देखो मैं कभी भी तुम दोनों को छोड़ने की बात नहीं बोला हूँ, हमारे पास हमारे सन है तान, और हम क्यों अलग होंगे, ऐसा नहीं है। तब ये सुनकर जियोन ब्रदर्स हंसते हुए बोलता है, ओ बेबी डॉल हमने बोला ही कब है कि हम दोनों हम तीनों अलग हो जाएं? मैंने तो कभी बोला ही नहीं, बिकॉज हम दोनों से तुम कभी अलग हो ही नहीं सकते हो। अगर तुम होने की ट्राई भी किए ना, तुम्हें इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करोगे हम कि तुम ये सोच भी नहीं सकते हो, अपने दिमाग में ला भी नहीं सकते हो ये बात। और तुम तो अभी अपने छोटे से दिमाग में ये बात सोचने भी लग गए हो। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे जाके जो टैंग की नेक को पकड़ लेता है और उसकी नेक पर जो वेट किसेस देने लगता है, जिसे देखकर टैंग शॉक था। बट वो जंगकुक को नहीं रोका था, बिकॉज वो जानता है कि इसकी अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरे होने वाला है उसके साथ। अब इस वजह से वो अपनी कांपते हुए वॉइस में बोलता है, देखो जंगकुक मुझे लगता है हम दोनों को धीरे से बात करना चाहिए, बैठकर हम तीनों को स्लोली बात करना चाहिए, ऐसे हम अपने सर को गर्म करते हुए बात नहीं कर सकते हैं। तब ये सुनकर जेके और जोंगकुक जो दोनों तरफ से ही उसकी नेक को सक कर रहा था, वो दोनों ही अपने नशीली वॉइस में बोलता है, बेबी डॉल हम दोनों हम तीनों बात बाद में कर लेंगे, अब हम तीनों को कुछ और करना चाहिए जिससे हम दोनों की मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। तब ये सुनकर टैंग शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अभी, प्लीज़ मेरी बात समझो। बट उसके पहले ही जंगकुक जो टैंग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक और लीक करने लगता है, जिससे टैंग की माउथ जो ऑफ हो जाता है और वो और कुछ बोल ही नहीं पाता है। दूसरी तरफ से जेके जो उसकी बेली बटन पर थोड़ा थोड़ा किस कर रहा था, वेट किसेस दे रहा था और उसकी बेली को सक भी कर रहा था, जिससे टैंग थोड़ी टाइम के लिए मौन करने लगता है। बट वो अपने आप को दांत पीसते हुए कंट्रोल करने की ट्राई करता है और बोलता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, और मैं कैसे तुम दोनों को छोड़कर किसी और के पास जा सकती हूँ, समझो ना मेरी बात। ऐसे जेलस फील करके मेरे साथ कुछ भी मत करना, इससे मुझे दर्द होता है। तब ये सुनकर वो दोनों ब्रदर्स जो अपने अपने प्लेस पर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में अगर मैं कुछ करूँ हम दोनों तो तुम्हें दर्द होता है सच में? इसका मतलब बेबी डॉल को थोड़ा सा ज़्यादा पनिशमेंट की ज़रूरत है, तो क्या तुम रेडी हो इसे लेने के लिए? और ये बोलते हुए और भी ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर टैंग अपने स्लाइवर को निगल जाता है और वो आसपास देखते हुए बोलता है, देखो मैं सच बोल रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तुम दोनों अगर सुनना चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो मेरा और उससे पहले ही उसकी माउथ ऑफ हो जाता है, बिकॉज तब तक जियोन ब्रदर्स उसे और भी ज़्यादा फोर्स किस देने के लिए मजबूर कर दिया था और उसे बेड के साथ जो बहुत ही ज़्यादा डीपली पिन कर दिया था, जिससे टैंग और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और वो थोड़ा सा भी मूव करने की भी हालत में नहीं था। दैट्स वाई वो और कुछ नहीं बोल पाता है। दूसरी तरफ वो दोनों ही उसकी बॉडी को इतने ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक कर दिया था, जिससे उसकी फुल बॉडी में जो पर्पल और ब्लैक निशान पड़ गया था और थोड़ी टाइम के अंदर ही वो दोनों मिलकर जो टैंग की क्लोथ को फाड़ते हुए नीचे गिरा देता है और उसकी माउथ के ऊपर एक और उसकी लोअर पार्ट पे एक जो इन करते हुए बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन स्पीड से मूव करने लगता है, जिससे फर्स्ट तो टैंग को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा था बिकॉज ऑफ
फोर्स इंटीमेसी, बट आफ्टर सम टाइम वो ठीक हो गया था और वो इससे इंजॉय करने लगा था। बट जो भी हो, तायंग उन दोनों की फोर्स इंटीमेसी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। बट वो जब अगले दिन उठता है तब उसकी बैक पर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। दैट्स वाई वो नहीं चाहता है कि वो दोनों उसके साथ फोर्स कुछ करें। बट इससे तायंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करता है। जब जियोन ब्रदर्स नोटिस करता है कि तायंग बहुत ही ज़्यादा लाउडली और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी अपनी स्पीड को और भी बढ़ाओ, प्लीज़ डैडी, यस यस। और वो गिगल करने लगता है बिकॉज उसकी माउथ के अंदर भी कोई दूसरा जो इन कर रहा था कुछ, और वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। और उन तीनों की नाइट जो ऐसे ही जाने लगता है। दूसरी तरफ जब यूंगी जिमिन की हाथ को पकड़ते हुए उसे खींच कर अपने बेडरूम के अंदर ले आता है, तब जिमिन की फेस देखने वाला था और वो अपने नोज को रब करते हुए बोलता है, यूंगी मेरी बात सुनो। तब ये सुनकर यूंगी बोलता है, ओके टेल मी, वो कौन था। तब ये सुनकर जिमिन घबराते हुए बोलता है, एक्चुअली वो हमारी कजिन है, कजिन ब्रदर। वो तायोंग की वो तायोंग की कजिन ब्रदर है, लिटिल है वो तायोंग से, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बट मेरा भी ब्रदर है, वो तायोंग की कजिन ब्रदर है, इसका मतलब मेरा भी है। तब ये सुनकर यूंगी चकल करते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, अगर वो तुम्हारी भी ब्रदर है तो इसका मतलब तो तायोंग मेरा भी कुछ हुआ ना, क्योंकि तुम तो मेरी कुछ हो ना, लाइक तुम मेरी वाइफ हो और तायंग तुम्हारी फ्रेंड है, तो वो भी तो मेरी वाइफ हुई ना। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, ये कैसा लॉजिक है। तब ये सुनकर यूंगी बोलता है, तो ये कैसा लॉजिक है, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, तो उसकी कजिन ब्रदर मस्ट भी तुम्हें लाइक करता है, राइट। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। तब ये देखकर यूंगी जो हंसते हुए बोलता है, देखा मेरा दिमाग तुमसे भी ज़्यादा चलता है, तुम जितना भी मुझसे हाइड करने की ट्राई करो, मैं उतना ही तुमसे ये बात जो बाहर निकाल के रखूँगी। मुझे पता था कि वो बॉय मस्ट भी तुम्हें लाइक करता है, बिकॉज जिम ब्रदर्स ने तो तायंग को ऐसे छोड़ दिया था बिकॉज उसकी आंखों में तायंग के लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं था। बट मैंने तुम्हारे लिए उसकी आंखों में प्यार देखा था। उसने तुम्हें जैसे हक किया, तुम्हारी वेस्ट पर उसे अपने हाथ को रखा, कैसे रखा उसने, उसकी हाथों को मैं तोड़ दूंगी, बट उसके पहले तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरीक़े से मैं प्रूव करूंगी कि तुम अकेला और कभी भी बाहर जाने की हिम्मत भी मत नहीं करोगे। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, देखो मुझे पता है मैंने गलती कर दिया है उसे हक करते हुए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे बुरी तरीक़े से पनिश करोगे। देखो मेरा डॉटर अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अगर मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे ऐसे चलना पड़ेगा। अगर तुम मुझे पनिश करोगे तो मैं नहीं चल पाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। बट कहाँ पर यूंगी उसे छोड़ने वाला था जब जिमिन जाके अपने टीवी के साथ जो दीवार में था उसके साथ टकरा जाता है। तब ये देखकर यूंगी उसकी नेक को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम मुझसे जितना दूर जाने की ट्राई करोगे ना, मैं उतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तुम्हें अपने पास खींच के ले आऊँगी। हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊँगी, मैं कभी भी तुम्हारे साथ बुरे वर्ताव नहीं करूँगी और किसी और के साथ भी नहीं, मुझे पता है। बट तुमने भी तो तुम्हारी प्रॉमिस को ब्रोक किया था ना। तब ये सुनकर जिमिन डरते हुए बोलता है, इसका मतलब क्या तुम मुझे हिट करने वाली हो। तब ये सुनकर यूं हंसते हुए बोलता है, यस। तब ये सुनकर जिमिन घबराते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे स्लैप मत करो, मुझे चिक्स पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वैसे भी मैं थोड़ी देर से बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रही हूँ अपने बॉडी में। तब ये सुनकर यूं हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें चिक्स पर स्लैप नहीं करने वाली हूँ, बट कहीं और स्लैप तो कर सकती हो ना, जहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो। तब ये सुनकर जिमिन अपने प्राइवेट पार्ट को अपने दोनों हाथ से ग्रैब करते हुए बोलता है, मत करना, इससे और भी ज़्यादा दर्द होता है। तब ये सुनकर यूंगी स्माइल करते हुए बोलता है, सच में। और ये बोलकर वो अपनी वन आईब्रो को रेस्ट कर लेता है, जिससे देखकर जिमिन घबरा जाता है। बट अचानक से ही यूंगी जो जिमिन के हाथों को पकड़ते हुए उसे डायरेक्टली बेड के ऊपर पुश कर देता है और थोड़ी ही सेकंड के अंदर उसके ऊपर आते हुए उसकी शर्ट को जो फाड़ने लगता है। ये सब इतने ज़्यादा जल्दी हो गया था कि जिमिन कुछ सोच ही नहीं पा रहा था
और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, जिसे देखकर, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से योंगी को रोकने की ट्राई कर रहा था। बट योंगी कहाँ पर रोकने वाला था। वो जिमिन की बॉडी में जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बाइट करने लगता है, जिसे देखकर जिमिन शॉक था, और वो जो योंगी को दूर पुश करते हुए बोलता है, ऐसा मत करना, इससे तुम मुझे हर्ट कर दोगे। तब ये सुनकर योंगी उसकी नेक को छोड़ते हुए उसकी फेस की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगी? नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, बट मैं तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से लव मेकिंग करूंगी कि तुम कभी भी किसी और के सामने जाने से पहले 100 बार सोचोगे, और नहीं तो शायद जितने बार सोचोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये बोलते हुए वो उसकी फेस फोरहेड पर और इसकी दोनों चिक्स पर किस करते हुए उसकी लिप्स पर भी एक पिक करता है, और फिर से जो जिमिन की नेक पर आ जाता है, जिससे जिमिन की फुल फेस रेड हो गया था। और वो अब जो योंगी को बिल्कुल भी रोकने की ट्राई नहीं कर रहा था, और वो खुद जो योंगी के साथ धीरे धीरे जो मॉन्ट करने लगा था और उसे भी टच करने लगा था, जिसे देखकर योंगी स्मार्क करता है, और वो धीरे धीरे खुद जो जिमिन को लिप किस करने लगता है। जिमिन भी थोड़ा बहुत उसे किस बैक करने की ट्राई कर रहा था, बट योंगी की रफ किस के आगे वो फीका पड़ जाता है, और उसके किस जो यहाँ पर चल ही नहीं रहा था। बट थोड़ी देर के अंदर ही जो योंगी उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी से क्लॉथ को बाहर निकाल देता है, और दोनों ही जो बॉक्सर में था। बट अचानक से योंगी जो जिमिन की बॉक्सर को उतार देता है, और उसकी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ठीक चीज़ को देखकर वो गिगल करते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ तब तुम्हारी इतनी ज़्यादा हॉट बॉडी को देखकर मैं समटाइम बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करती हूँ। कैसे ना करूँ, मेरी बेबी डॉल है इतना ज़्यादा हॉट और सेक्सी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई लव यू। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे उसकी टंग को जो जिमिन के प्राइवेट पार्ट के आसपास घुमाने लगता है, जिससे जिमिन अपने बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ लेता है, जिसे देखकर योंगी जो किसके अंदर ही जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्क करने लगता है, और वो समझ पा रहा था कि अब धीरे धीरे जिमिन जो हिट में आ रहा था। तब ये देखकर योंगी बहुत ही ज़्यादा स्मार्क करने लगता है, और वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और आफ्टर 10 मिनट जब योंगी ये नोटिस करता है कि अब जिमिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है, तब ये देखकर वो उसे छोड़ देता है, जिससे जिमिन की बिग डो आइज जो बहुत ही ज़्यादा वाटरी हो गया था, और उसे देखकर लग रहा था कि उसकी माउथ के सामने से कोई टॉफ़ी को ले गया है। दैट्स व्हाई वो रोने वाला है अब। तब वो अपनी टीयरी आइज से देखकर बोलता है, बिल्लो तुम रुक क्यों गए? तब ये सुनकर योंगी जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्क करने लगता है, और वो जाकर खुद बेड के ऊपर बैठ जाता है, और अपनी दोनों लेग्स को स्प्रेड करते हुए जो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं हर टाइम में तुम्हें प्लेजर देती हूँ, बट आज तुम मुझे दोगे। और ये बोलते हुए वो उसकी तरफ अपने 1 फिंगर से जो इशारा करते हुए उसे अपने पास खींचने ट्राई करता है। तब ये देखकर जिमी शॉक हो जाता है, और वो अपनी बिग डो आइज से योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, बट मैं कैसे करूँगी? मैं तुम्हारी जैसे इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जेटिक नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। तब ये सुनकर योंगी हंसते हुए बोलता है, आई नो, बट तुम कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे बोल दो। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, बट जब अगले मोमेंट पर योंगी की बातें सुनाई पड़ता है उसके कानों पर, तब वो शॉक हो जाता है, और वो दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। योंगी बोलता है, ओके, अगर तुम अब नहीं आने वाले हो तो तुम ये मेक श्योर करना कि कल सुबह 10 बजे के आसपास तुम नहीं सो पाओगे, मैं तब तक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय करूँगी। तब ये सुनकर जिमी शॉक हो जाता है, और वो जल्दी से दौड़ते हुए आकर उसकी उस थिक चीज़ को अपने हाथों के अंदर ले लेता है, और उसे थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करते हुए जो उसे रब करते हुए अपने वो क्यूट सी होल की तरफ बढ़ाने लगता है, और 2-3 बार रब करते हुए उसे धीरे से अपने अंदर ले लेता है, जिससे योंगी जो जिमिन की वो इतना ज़्यादा प्लेजरफुल फेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील कर रहा था, और वो खुद भी अपने आसपास जिमिन को फील करके बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, और वो धीरे धीरे जो ग्राउंड करने लगा था, और जिमिन जो उसके ऊपर बाउंस करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौन कर रहा था।
और वो इतना ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था कि वो अपने खुद की हाथों को बाइट करने लगा था, जिससे वो अपने आप को कंट्रोल कर सके, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी बिग बूब्स जो थोड़ा बहुत बाउंस कर रहा था। इसे देखकर योंगी जल्दी से उसे ग्रैब कर लेता है और उससे बाउंस करते हुए और भी ज़्यादा मदद करता है, जिससे वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बाउंस करने में उसे हेल्प करता है, जिससे वो और भी ज़्यादा अच्छे से बाउंस कर रहा था और योंगी जो इसकी फुल मज़ा ले रहा था। बट आफ्टर सम टाइम जब वो ये नोटिस करता है कि अब जिमिन खुद अपने आप को रिलीज़ करने वाला है, तब ये देखकर योंगी स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ रही हो, इससे तुम तो अपने आप को रिलीज़ कर दोगे, बट मैं अपने आप को अभी इतनी ज़्यादा जल्दी रिलीज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं तुम्हारी टच को और भी ज़्यादा चाहती हूँ। और ये बोलकर वो खुद की हाथों से जो जिमिन की हिप को मूव करने की ट्राई करता है, जिससे देखकर जिमिन जो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है और थोड़ी टाइम के अंदर ही वो जो योंगी की बेली के ऊपर अपने आप को रिलीज़ कर देता है। बट ये सब देखकर जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और वो जो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मिस कर दिया हूँ। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, बेबी मैं चाहती हूँ कि तुम और भी ज़्यादा मेस क्रिएट करो, बिकॉज ये मेस भी तुम्हारे जैसा हॉट है और मैं इसे और भी ज़्यादा फील करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सब कुछ पसंद करती हूँ, सब कुछ जो तुम्हारा है मैं उस सब को पसंद करती हूँ। तभी अचानक से जिमिन जब खुद सेकेंड टाइम मूव करने की ट्राई करता है, तभी वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता है और वो मूव ही नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर योंगी हंसने लगता है और अचानक से ही उसे पलटकर जो बेड के ऊपर फेंक देता है, जिससे जिमिन शॉक हो गया था और वो जो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके ये लास्ट राउंड है, ओके तुम ये लास्ट लेने वाले हो। तब ये सुनकर योंगी हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, बट मैं तो अभी तक एक भी राउंड नहीं लिया हूँ, मैं तो तुम्हें मेरी अंदर रिलीज किया ही नहीं हूँ, तुमने खुद किया है, मैंने नहीं, मैं इतने ज़्यादा जल्दी रिलीज नहीं करती हूँ, मुझे और भी ज़्यादा करना है। और ये बोलते हुए वो जो उसके अंदर मूव करने लगता है, जिससे जिमिन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील कर रहा था और वो प्लेजर में जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौन करने लगा था और वो अपने मन में सोच रहा था, ये तो अब इंजॉयफुल है, बट आफ्टर सम टाइम जब मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाऊंगी 2-3 राउंड के बाद, तब मेरा क्या होगा। और ये बिल लो मुझे आई नो कभी भी नहीं छोड़ने वाला है, और जब तक मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हैरान नहीं होंगी तब तक ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने आप को कोसने लगता है और ऐसे ही फुल नाइट जो बीतने लगा था। दूसरी तरफ जब सुबह के 6 बज चुका था, तभी जो जियोन ब्रदर्स जो तायंग को अपनी बेड पर छोड़ देता है, जो अब फुल बुरी तरीक़ों से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टायर्ड हुआ था, जिसे देखकर जियोन ब्रदर्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए बोलते हैं, लो अब तुम ठीक लग रहे हो, हमारे कम के साथ तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, और तुम कभी भी किसी और को गले नहीं लगाओगे ना बेबी डॉल। तब ये सुनकर तायंग अपनी टूटी वॉइस में बोलता है, हाँ मैं कभी नहीं करूँगी, और अगर सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ करने की ट्राई किया ना तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तब ये सुनकर जियोन ब्रदर्स हंसते हुए बोलता है, ओके हम देख लेंगे कौन किसे मारता है, बट अगर तुम सेकंड टाइम किसी के साथ दिखे तो तुम्हारी ये जो टाइमिंग है ना ये डबल हो जाएगा। तुम अगर ये झेल पाओ तो तुम इजीली कहीं भी जा सकते हो, हम लोग अभी अब से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है जिसके साथ भी मिलना है मिल सकते हो, जिसके साथ भी हक करना है कर सकते हो, नाउ यू आर फ्री, बट इसकी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें ज़रूर तुम ज़रूर पाओगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पाओगे। और ये बोलकर वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से हंसने लगता है, जिससे तायंग समझ पा रहा था कि वो लोग उसे फ्रीडम नहीं, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बुली करने की ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से जीके जो तायंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वो दोनों ही जो उसे लेकर शावर लेने के लिए चला जाता है, और टब में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तायंग को बैठाते हुए वो दोनों भी आकर बैठ जाता है। बहुत ही ज़्यादा बिग जो एक टब था और उसमें तीनों ही एक वार्म बात लेते हुए बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से जेके जो धीरे धीरे तायंग की बुक्स को ग्रैब करने की ट्राई कर रहा था, जिसे देखकर तायंग उसकी हाथों को हटाते हुए बोलता है, ये सोचना भी मत, अगर तुम दोनों अगले
1 मंथ के अंदर मुझे टच भी करने की ट्राई किया ना, तो मैं इस बार तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से पनिश करने वाली हूँ और मैं अब फादर इन लॉ को बोलने वाली हूँ कि तुम दोनों कितना ज़्यादा बिट्स हो। तब ये सुनकर जिन ब्रदर्स जो हंसते हुए बोलता है, सच में? बट कैसे? तब ये सुनकर तंग शौक होते हुए बोलता है, फ़ोन करके बोलूँगी। तब ये सुन वो दोनों ब्रदर जो हंसते हुए बोलता है, ओके तुम्हारे पास फ़ोन होगा फिर ना बोलोगे, और अब से हम दोनों ही तुम्हारे पास रहेंगे, और एक तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा जो वर्क पे जाएगा, और जब मैं आऊँगी तब जेके जाएगा, जब जेके था यहाँ पर रुकेगा तब मैं कंपनी में जाऊँगी, और दोनों सीईओ को एक साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रहेगा तो वर्क हैंडल कर लेगा और एक हमारी बेबी डॉल के साथ एंजॉय करेगा। ये अच्छा बात है ना? तब ये सुनकर तैंग बोलता है, बट क्यों? तब ये सुनकर वो दोनों ब्रदर्स हंसते हुए बोलता है, हाँ इस वजह से, बिकॉज हमें हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ पहले संभालना चाहिए। वर्क तो हम कभी भी कर सकते हैं और हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर हम दोनों अब वर्क नहीं भी करेंगे ना, तो हमारी फुल फैमिली ऐसे ही बैठकर हम लोग बहुत दिन से खा सके। इतना ज़्यादा पैसा हमारे पास है। सो अगर हमारे शेयर को भी ऐसे रखेंगे ना, तो हम इससे भी बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। इतना ज़्यादा वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और उन दोनों की इतना ज़्यादा बातें सुन उसके सर घूमने लगता है, बट वो चुप था। दूसरी तरफ जब जिमिन धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है, तब वो देख पाता है कि उंगली अभी तक उसके अंदर मूव कर रहा था, जिसे देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो जो फिर से मौन करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो अभी तक? तब इस सुनकर योंगी बोलता है, मैं और एक राउंड लेना चाहती हूँ बेबी डॉल। और ये बोलकर वो फिर से और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बिग बिग थर्स देने लगता है, जिसे देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो अपने दांत को पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी एनर्जी इतना ज़्यादा बुरी क्यों है? अभी तक नहीं रुकने वाला है ये, मैं कब तक इसे हैंडल करूँगी? और ये बोलते हुए वो अपनी दांत को पीसने लगता है। तब ये देखकर वो जो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा था योंगी, और 2-3-4 राउंड लेने के बाद वो दोनों ही जो टायर्ड होकर बिस्तर पर गिर गया था और पेट के ऊपर वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके रखा था, खास करके योंगी, और उसे हक करते हुए बोलता है, बेबी आई लव यू। मुझे पता है जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी बर्ताव करती हूँ तुम्हारे साथ, मैं बुरा हूँ आई नो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी अपनी बुरा हालत के लिए तुम्हें छोड़ दूँगी। ऐसा कभी नहीं होगा, तो कभी भी मुझसे दूर जाने की ट्राई मत करना, और ट्राई तो नहीं ये सोचना भी मत। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो जिमिन की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर जिमिन जो योंगी को हक कर लेता है और उसके फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू। और कभी भी तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ मैं? मेरे पास ऑलरेडी मेरी डॉटर है और मैं मेरी डॉटर के साथ और तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी फैमिली के साथ। और मुझे समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है कि तुम्हारी ये फोर्स के पीछे जो कितना ज़्यादा प्यार छुपा हुआ है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं धीरे धीरे तुम्हें इससे भी ज़्यादा प्यार दूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे साथ रहूँ। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने पहले जितना ज़्यादा प्यार दिया था इस स्टोरी को और लास्ट में नहीं दिया था, आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मैं एक एक करके सब स्टोरी को ख़त्म कर दूंगी, उसके साथ मिनी स्टोरी और वन शॉट भी डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग की कमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि नहीं उन लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा मुझे समझ में आता है, नहीं तो ऐसे नहीं आता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को कैसा लगा या कुछ कमी तो नहीं है या कैसा है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि कमेंट करो तो कोई बात नहीं, आप लोग छोटा छोटा कमेंट भी कर सकते हो, बट इससे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।